अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट मास्टर मैनिफेस्टर लॉ ऑफ अजम्पशन एंड तबी नबवी स्टूडेंट, लॉ ऑफ अजम्पशन कोच एंड तबी नबवी स्टूडेंट मरियम नूर द साइड। सो जैसा कि हम बात करते हैं मेटाफिज़िकल हीलिंग, लॉ ऑफ अजम्पशन, इस सब को लेके, सो टुडेज़ टॉपिक विल रिवॉल्व ऑल अराउंड माय वेट लॉस। और ये एक वाई आई गेन वेट और ऑल अबाउट माई वेट लॉस, और ये एक मॉडलिटी से कवर्ड नहीं होगा। दिस इज़ गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स सिंस आई कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। आई एम सुपर ADHD। अच्छा जी, विदाउट एनी फर्दर डू हम जो है ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो रबी अदखलनी मुदखला सिद्क़न व अखरिजनी मुखरज सिद्क़न वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमाइन। अच्छा, कुरान पाक में है चैप्टर नंबर 62 सूरह जुम्मा, उसकी ये सेकंड वर्स है जिसको हमने समझना है आज की वीडियो को समझने के लिए। वही है इनमें से जिसने अनपढ़ों में से एक रसूल इन पर भेजा, जो इनके सामने आयात पढ़ता है और इन्हें पाक करता है और और इन्हें किताब और इस किताब की हिकमत सिखाता है। हालांकि बिलाशुबा वो इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में थे। So the verse is talking about the illiterate people in the times of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the verse highlights कि without building any moral character, without building humility, strength, and without building the ability of truthfulness in somebody, you cannot make them go in the world and do something better. ठीक है, कार्य खैर अगर कहीं पे होना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मॉरल एजुकेशन एंड हाउ टू मेक मनी, दीज टू पिलर्स स्टैंड। हाउ टू मेक मनी खैर मैं कह रही हूँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि ख़ुद तिजारत में थे, दैट इज़ द बेस्ट वे टू अर्न। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा जो करिकुलम है, ठीक है, मैंने पंजाब बोर्ड से पढ़ा है, हमारा जो करिकुलम है वो इंतहाई बोगस है। हमें नहीं सिखाया गया हाउ टू मेक मनी, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मॉरल करेक्टर। हमें बहुत ज़्यादा साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं, अलजबरा के थेरम्स, फलाना ढिमकाना, जिसका 0% भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई अमल दखल नहीं है। यानी ऑल ऑफ द मनी दैट हैज़ बिन इन्वेस्टेड इन माई स्टडी, मेरे पेरेंट्स ने अभी तक कितना 40-50 लाख इन्वेस्ट किया होगा मेरी खाली स्टडी में। तो आई पर्सनली थिंक कि इफ़ आई वॉज नॉट इन टैरेट एंड एस्ट्रोलॉजी बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न से, और आई वॉजंट स्टडिंग तफसीर, तो आई वुड हैव बिन लॉस्ट। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी ऑल ऑफ़ यू नो दैट अभी जिस स्टेज में मैं हूँ, आई कंसिडर माई सेल्फ अ विनर, बिकॉज ऐसे बच्चे जिन्होंने स्ट्रेस के माहौल, जिनका नर्वस सिस्टम हर वक्त हाई अलर्ट पे रहता है कि कोई फसाद ना हो जाए, कोई चीखें ना सुननी पड़े, कोई क्योटिक माहौल से ना गुजरना पड़े। अभी मेरे फादर आए हुए थे 2 दिन पहले, मैंने पहले भी ये बताया कि मेरे पेरेंट्स की नहीं बनती, तो मुझे जो है, मैं इस तरह की सिचुएशन में जाती हूँ, मेरे पाँव स्वेल हो गए थे। So there was a time where I was suicidal, and that was because my parents had big egos to not to pay my fee at that point of time. Later they did when they saw how it affected me. तो मैं ये बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि ऐसी सिचुएशंस में, मेरी वाली सिचुएशन में और हज़ार लोग भी होंगे। ठीक है, एशियन सोसाइटीज़, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे अपने बच्चों को अपना ट्रॉमा वेसल बनाना, दिस इज़ अ ट्रेंड। सो या, अब इसके बाद हम वीडियो में स्टेप इन करते हैं। ठीक है, और अगर किसी गवर्नमेंट के बंदे तक मेरी ये वीडियो जाती है, सो प्लीज़ ट्राई टू इम्प्रूव योर करिकुलम। इस्लाम ने तो कहा है अपने बच्चों को तीरंदाजी सिखाओ,
अपने बच्चों को घुड़सवारी सिखाओ, अपने बच्चों को तिजारत सिखाओ, लेकिन हम जो सिखा रहे हैं, एंड आई विश होम स्कूलिंग का जो पैटर्न है वो बहुत जल्दी आ जाए, यानी वो दोबारा इन हो जाए। अच्छा जी, सो द फर्स्ट पॉइंट, आई हैव रिटन ऑल द पॉइंट्स राइट हियर, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कंसिडर माई मैजिक पेन राइट नाउ, क्योंकि दिस हैज़ अ टाइम वाला ये मैं इसका हमेशा नाम भूल जाती हूँ। इन्नल इंसान लफ़ी खुसर है ना, हर इंसान खसारे में है, वक्त के खसारे में। आई जस्ट कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ इससे वो। अच्छा जी, पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है कंपैरिजन एंड कंटेंटमेंट, ठीक है। सो मेरे अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हुई थी, क्योंकि मैं अपने आप को उन औरतों से कंपेयर करती थी जिनकी शादियां हो गई हुई हैं, या फिर वो कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रही हैं, या फिर उनके पास कोई बहुत बहुत ज़्यादा पैसा है, या इन सारी चीज़ों में ना मैं अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करने लगी थी। और फिर मुझे याद आया कि मेरी आइडेंटिटी हमेशा इस चीज़ पे बनी हुई है कि मैं मरियम हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, मेरा ये फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल है इन दिस दुनिया, और मैंने इसके मुताबिक ही चलना है। यानी हर इंसान का अपना एक दायरा होता है, ठीक है। उसी दायरे में वो इंसान रहता है, उसी, और अगर उसको वो दायरा वसी करना होता है तो वो अपनी किस्मत से, अपने अज़कार से वो दायरा जो है ना वसी करता है। बट टू कंपेयर योर सेल्फ विद anybody in the world, it will create jealousy in you, it will create comparison in you, and it will kill you inside, it will kill your nafs, क्योंकि फिर आप अल्लाह ताला की इतनी नाशुक्री करोगे कि your blessings will stop, and अल्लाह ताला is saying if you are grateful I'll give you more, ठीक है। तो मुझे अल्लाह ताला ने अलग नाम दिए है, मुझे अल्लाह ताला ने अलग काबिलियत दी है, मुझे अल्लाह ताला ने अलग इंसान बनाया है। हो सकता है अगर मैं किसी और की किस्मत, यानी इसको डेस्टिनी से वैपिंग ही कह लो ना, अगर मैं किसी और की किस्मत के बारे में सोचूं कि किसी और की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है वैसी ही मेरी होती, तो आई डोंट नो द स्ट्रगल्स दे हैव गॉन थ्रू। हो सकता है उन स्ट्रगल्स से अगर मैं गुजरूँ तो आई वुड हैव बीन डेड एंड लॉन्ग फॉरगॉटन। सो नेवर एवर विश कि आपकी किस्मत किसी और की जैसी हो। दिस इज़ द हार्ड लर्न फैक्ट जो मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है, और यहाँ पे मैं बता रही हूँ। क्योंकि आपका वेट जो है वो आपके इमोशंस पे डिपेंडेंट होता है। आई डोंट एक्सेप्ट कि आपकी जेनेटिक्स एक्टिवेट होती हैं और जेनेटिक आपका सारा कुछ चल रहा होता है। हाँ, आई डू बिलीव माई मदर मैनिफेस्टेड us three sisters to be fat, because she just keeps on having a lot of negative thoughts और सारा कुछ और इस टाइप की चीज़ें। But because she was fat in her own childhood and she did diet and all sort of stuff, and she went through a lot of hemorrhoids and piles kind of stuff, so I do actually feel that her fear manifested in all three of us. Obviously she's unconscious, so not conscious of the fact कि ये सारा कुछ क्या होता है, so we cannot do anything regarding that. On that note, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, खुद को चेंज कर सकते हो बस, ठीक है। खुद को चेंज करने पे टाइम लगाओ, लोगों को सिखाने से कुछ भी नहीं होगा। और सिखाना है तो अपनी एग्जाम्पल से, अपने एक्शन से सिखाना है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है वो ये, दिस वंस अ बिग वन, दिस वन हैज़ ruined a lot of my life, ठीक है। Watching dramas are not entertainment. Having Netflix, watching dramas and watching any kind of thing that is connecting you to this electric and magnetic energy, यानी you think आपको ये लगता है कि आप जो है ना एंटरटेन हो रहे हो, बट इन एक्चुअली मोबाइल इज हार्वेस्टिंग योर एनर्जी। दिस डिवाइस इज एक्चुअली क्रिएटेड टू कीप यू सेपरेटेड फ्रॉम द एक्चुअल पर्पस यू हैव, ठीक है। इसको एनर्जी साइफनिंग कहते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और बहुत सारी लड़कियां इसमें फेमिनिन स्लोइंग डाउन इसका सोल्यूशन है, ठीक है। और स्लो डाउन होना, ये स्लो डाउन नहीं होता कि आप काम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हो, या फिर आप जो है वो, यानी आप लोगों से कट ऑफ हो गए हो और सारा कुछ, ये वाली बात ही मैं कह रही। फेमिनिन स्लोइंग डाउन का मतलब आपकी जो यहाँ पे सोचो की ट्रेन चलती है उसको आपने आहिस्ता करना है, ठीक है। वहाँ से मेंटल एग्जॉस्शन आती है।
And then feminine slowing down also includes focusing on your fitness and your finances, ठीक है। ये तो है ना कि औरत की दो वजह से शादी होती है, हर ब्यूटी एंड हर मनी। करेक्टर को सब एंड पे ही रखते हैं, और एंड ऑफ टाइम्स में तो वैसे भी करेक्टर को एंड पे ही रखा जाएगा। अच्छा जी, इस पॉइंट में ये जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, सारा कुछ है। अच्छा, अगर किसी ने यहाँ पे जोइश कबाला पढ़ा हुआ है, मुझे नहीं पता पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं ये बताने वाली हूँ तुम लोगों को कि ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी ईट, ये लेज, ये और आइसक्रीम, ये सारा कुछ, Jews call all of the other world goyim, ठीक है, goyim. So this is all goyim food, just going to harm you, ठीक है। That is why they are building ये artificial meat, which will again destroy people, which is why in the end of times it is recommended to go into the mountains and have your own farming and सारा कुछ। Slowly we are leading towards that, ठीक है। उसके बाद अच्छा, मैं ये सब के सोल्यूशन बताऊंगी, और अगर मेरी एनर्जी हुई तो हो सकता है मैं वेट लॉस रेकी भी दे दूं, लेकिन अभी राइट नाउ मैं इसी पे फोकस्ड हूँ। अच्छा जी, अब मैं बात कर लेती हूँ, और मेरा अपना जो वेट लॉस है, वो वेट गेन है, वो क्यों हुआ है, तो उसके क्या रीजंस थे मेरे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अकॉर्डिंग, अच्छा जी, मैं बर्थ चार्ट ट्रीट नहीं करती, पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूँ, मैंने टैरोट और एस्ट्रोलॉजी छोड़ दिया हुआ है। ये वीडियो जो है, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज। यू कैन नॉट कम एंड से टू मी के रीड माई बर्थ चार्ट। हाँ, एनीबडी नीड्स help in manifesting their desires through affirmations and azkar and law of assumption, I'll definitely help them. और ये पेड कंसल्टेशन होगी, आई डोंट वर्क फॉर फ्री। अच्छा जी, मेरी जो दो मेजर प्लेसमेंट्स हैं ना, मून और राहु की प्लेसमेंट, मुझे लगता है ये वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि ये बहुत लंबी होने वाली है। मेरी मून और राहु की कंजंक्शन है। अच्छा, राहु इज़ अ शेडो प्लानट, नॉर्थ नोड, और मून इज़ द मेजर, कह लो मेजर प्लानट, 8th हाउस में। 8th हाउस को हम कहते हैं गुप्त नगरी। ये फाइनेंसेस भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये ऑकल्ट भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये चीज़ भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि अ पर्सन कैन बी वेरी गुड इन लर्निंग एंड मेकिंग मनी थ्रू दैट फिलोसफी, ठीक है। वहाँ पे जो है राहु और मून की प्लेसमेंट है, और वैसे मेरे बर्थ नंबर्स भी 2 और 4 हैं, ठीक है। मून जब किसी का एफ्लिक्टेड होता है तो फेमिनिन डिजीजेस उसको होती ही हैं। आई हैव PCOS, माई मून इज़ अफ्लिक्टेड, एंड मून इज़ ऑल्सो योर मदर, ठीक है। सो चाँद को सूरह फलक में गासिक कहा गया है, ठीक है, गासिक, शर, ऐसा प्लैनेट जिसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, बट व्हेन इट इज़ टेकिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट्स मैस्कुलिन, it shines brighter, and it has such a beauty that can make the other person lunatic. हम कहते हैं ना lunar eclipse, lunatic मतलब crazy कर सकता है, मतलब दिमाग फिरा सकता है, ठीक है। और वो फिर इसको रिलेट कर लो औरत जन ज़रूर ज़मीन, यानी औरत के फितने वाली चीज़ से इसको रिलेट कर लो। हाँ, इसमें मून जिसका भी यहाँ पे मून, अच्छा, ऐसे लोग जिनका मून और राहु अफ्लिक्टेड होगा, उनके लिए ये मैं सारी बात कर रही हूँ। चाँद की कोई अपनी रोशनी नहीं है, मगर वो फिर भी सूरज से ज़्यादा खूबसूरत लगता है सूरज की एनर्जी लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये लर्निंग आती है कि अगर तुम एक लड़की हो तो ये तुमने अपने ऊपर ये बोझ उठाया हुआ है कि सब कुछ तुमने खुद करना है, यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन सेल्फ, you have to abandon that belief. Take everything that the world has to offer you. Take the fair share of of the property you want to get from your parents. Take the fair share of the property you want to get from your husband, because हक में है तुम्हारा खामन तुम्हें देगा, ठीक है। उसके बाद मैं मून के बारे में एक और चीज़ रह गई है, हाँ,
जिनका मून अफ्लिक्टेड होता है यानी कि नंबर 2 और नंबर 4, राहु को चाहिए स्टेबिलिटी और मून है आपका माइंड, ठीक है। तो आपका माइंड रेस करना नहीं बंद करता, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स ऑन लूप चलती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम की कॉन्टीन्यूअस कॉन्टीन्यूअस आपको तस्बीह करनी पड़ेगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, 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 दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन, ठीक है। जब ये तुम लोग कर लोगे 15 से 20 दिन, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, ये छोड़ोगे नहीं, जैसे ही छोड़ोगे ये थॉट्स वापस आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद पाक और पानी पे दम करके जो ये आपकी प्रोटेक्शन अस्कार हैं, आयतल कुर्सी है, उसमें चारों कुल हैं और सूरह बकरा की लास्ट 2 आयात हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द सोल्यूशन फॉर योर अफ्लिक्टेड मून। और मैंने इस्लामिक सोल्यूशंस बताए हैं, मैंने वो चीज़ें नहीं की जो ये हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और मेरी प्लेसमेंट है। अभी हमने 4 पॉइंट्स ही कंप्लीट नहीं किए, मैं अपनी नेक्स्ट प्लेसमेंट की बात करने वाली हूँ। अच्छा, मेरा जो फर्स्ट हाउस है वो है कैप्रिकॉन, यानी मैं कैप्रिकॉन राइजिंग हूँ। और कैप्रिकॉन में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है जुपिटर, मार्स और वीनस कंजक्ट होके, ठीक है। तो यहाँ पे मार्स की एक्सॉल्टेशन है, यानी मार्स कैप्रिकॉन में आ गया एक्सॉल्टेड, जुपिटर कैप्रिकॉन में आया डेबिलिटेटेड, वीक, और वीनस ऑब्वियसली आया, तो वीनस इज़ ब्यूटी, वही मून वाली बात, तो वीनस को मैं कवर ही नहीं करने वाली। अच्छा जी, जब मार्स आपका एक्सॉल्टेड होता है, ठीक है, मार्स आपका फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड हो गया, यानी कि यू कैन बिकम अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, बट अगेन मेरा अल्लाह ताला से ये औथ है कि मैं ऐसी किसी शर वाली चीज़ में, और जहाँ पे ट्रुथ नहीं है वहाँ पे मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। लेकिन अपना मार्स, जिसका भी मार्स एक्सॉल्टेड है, उसको बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी क्रिएटिव एनर्जी को किसी न किसी तरह ट्रांसम्यूट करता रहे। और आपकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, एक्सॉल्टेशन में जिनका मार्स होता है उनकी नफ्स की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, यानी उनको सेक्सुअल अराउजल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिसका भी मार्स इस उसमें है, उसको अपनी फिज़िकल एक्टिविटी पे फोकस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। वॉक थ्रू आउट द डे, सिट इन द नेचर, डू अस्कार इन द नेचर, क्योंकि ये सूरत तगाबुन में है कि आप जब अस्कार कर रहे होते हो ग्रीन उसमें बैठ के, तो ग्रीन ये जो प्लांट्स हैं ये तो हर वक्त अस्कार कर रहे होते हैं। तो 2 तरह के ज़िक्र हो गए, आप भी ज़िक्र इलाही कर रहे हो, वो भी ज़िक्र इलाही कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आपके ऊपर जानी ही जानी है। अच्छा जी, ये मार्स अफ्लिक्टेड और जुपिटर जिनका फर्स्ट हाउस में कैप्रिकॉन में डेबिलिटेटेड है, उनको ये करना, उनको नॉलेज का सदका करना पड़ेगा। हमें सबको ये पता है ना, पैसे का सदका। जिनका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में है और वो डेबिलिटेटेड है यानी कैप्रिकॉन से अफ्लिक्टेड है, उनको नॉलेज का सदका करना पड़ेगा। वो बच्चे मेच्योर जल्दी हो जाते हैं, वो उन बच्चों को जो है वो अपने बड़ों से भी ज़्यादा बाज़ात बड़ी बड़ी चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। सो या दिस वाज फॉर द अफ्लिक्टेड, डेबिलिटेटेड और अफ्लिक्टेड जुपिटर। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट, जिसको जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी उसको कह लो, कंट्रोवर्शियल तो नहीं, खैर लास्ट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जो भी बच्चे ट्रॉमाटाइज्ड हाउस होल्ड में बड़े हुए हैं, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, ख़ास तौर पे लड़कियाँ। योर पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज राइट, योर पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज राइट, एंड यू विल सी द काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दे हैव मेड इन यू, यूनिवर्स इज गोना ट्रीट यू द सेम वे दे आर ट्रीटिंग यू। जैसा आपके वालिदैन आपके साथ सलूक कर रहे होंगे, वैसे ही कुदरत आपके साथ सलूक करेगी, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वैसा होता जाएगा, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी है वो, अगर तो आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर ये इंस्टॉल किया हुआ है, और अगर आपको उनसे ये बैकअप है कि फाइनेंशियल बैकअप है, या फिर वो आपके साथ बुरा सलूक नहीं करते और उस वो सारा बैकअप है, तो ठीक है, इस पॉइंट को ना देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो मेरा केस था उसमें मैं ये बता रही हूँ। और पेरेंट्स का बेसिकली मतलब क्या है, पेयर ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन इन married to each other with karmic lessons, ठीक है। पेयर ऑफ 2 people who are
पेइंग द रेंट, हु आर पेइंग, जो कार्मिक डेट पे कर रहे हैं, ठीक है, जो कार्मिक रेंट पे कर रहे हैं आपको बड़ा करने का, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ द पेरेंट्स। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि जाके उनको डिसऑबे करो और ये सारा कुछ करो। यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि अपनी अलग लाइन बना लो, ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल बना लो, अपना कोई स्किल सीखो, अपनी अर्निंग करो। बट ऑब्वियसली बर्ड्स बॉर्न इन केजेस थिंक फ्लाइंग इज एन इलनेस, ठीक है। तो उन बच्चों को वक्त लगता है उस अबैंडनमेंट ट्रॉमा और इस एक जो सेल्फ सैबोटाज का एटीट्यूड बन गया होता है उससे निकलते हुए भी। लेकिन जितना जल्दी निकल जाओगे ना उतना जल्दी तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है उसमें, ठीक है। सो या मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर करनी है। हाँ, और कोई भी अगर तुमने बुक पढ़नी है, वैसे तो मैंने ना अब तक कोई 100 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ ली हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, और ये बिकमिंग सुपर नेचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा, ये मिरर वाली, और थिंग्स यू कैन सी व्हेन यू स्लो डाउन। ये तो मैं नाम कुछ कुछ के ले रही हूँ जो यहाँ पे हैं, अब आधी से ज़्यादा के नाम मेरे दिमाग में भी नहीं है। सारी सेल्फ हेल्प बुक्स का क्रक्स ना मैं तुम लोगों को 3 वर्ड्स में बता देती हूँ, इट्स जस्ट डू इट, ठीक है। एफर्मेशंस करनी है अपने टाइम पे, करो उसको। तुमने कोई स्किल लर्न करना है, करो उसको। डू इट सैड, डू इट टायर्ड, डू इट sick, just do it, just act upon it. Even if you are doing 1% a day, that is enough, ठीक है, हो जाएगा, होना ही है, तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर ही होना है इस तवक्कल के साथ। just start doing it, ठीक है। अच्छा, मून में से ना, मून वाला जो चैप्टर था उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो मैं करना भूल गई। यू हैव टू स्टॉप ऑपरेटिंग फ्रॉम योर मदर्स कॉन्शियसनेस। अक्सर लड़कियों में ये बहुत ज़्यादा होता है। यानी मैं अपने उससे बताती हूँ, जब मैं छोटी थी मेरी मदर जो है ना अप्लाई करती होती थी ये ब्लैक वाली पेंसिल, तो मैं भी अननोइंगली, क्योंकि मुझे लगता था ब्यूटी रिचुअल है, तो मैं भी ना अप्लाई करती होती थी, जिसकी वजह से मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक हैं, ठीक है। और मैं अपनी वालदा के बारे में अगर बताऊँ तो वो भूखे पेट पढ़ती हैं, यानी भूखे पेट वो तफसीर की क्लास लेती हैं, विच अगेन शी थिंक्स इज़ तकवा। बट डॉक्टर स्टार अहमद की मैंने वीडियो देखी, दिस इज़ नॉट एट ऑल तकवा। अपने आप को भूखा मानना इज़ नॉट एट ऑल तकवा। कहीं नहीं लिखा हुआ इस तकवा के बारे में। अल्लाह इज़ नॉट सेइंग दैट। आपको तो ये हुक्म है कि अगर आपको भूख लगी हुई है तो पहले आप अपना पेट कुछ कर लो और फिर जाके नमाज पढ़ो, until or unless you are not in the circumstances of jihad, ठीक है। so this was it for the day। और जो वेट लॉस की वजह है, जो वेट गेन की मेरी वजह थी, वो वजह थी शेम, वो वजह थी मेरा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, और वो इस टाइप की सारी चीज़ें थी जो मुझे इफ़ेक्ट कर रही थी, ठीक है। एंड दो आई हैड, या अच्छा, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। बहुत टाइम तक ना मैं अपने इमोशंस सप्रेस करने की कोशिश करती थी। यानी मुझे ये होता था कि अगर कुछ बुरा हो रहा है ना तो किसी तरह मेरे दिमाग में ये बुरा होने वाली चीज़ ना चले। तो मैं क्या करती थी, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा, अपना दिमाग ना नम करती जाती थी। तो वो सोल्यूशन नहीं होता इस चीज़ का। जब आप एक जंग के माहौल में हो तो कोई भी, ऑनेस्टली कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन अब मुझे ये जाके समझ आई है कि कहीं पे जब कहीं पे बहुत ज़्यादा किसी इंसान को गुस्सा आया होता है तो वो डेविल कॉन्शियसनेस में होता है, उस इंसान के साथ शैतान होता है। तो उस जगह से ख़ुद को रिमूव करना, इमीडिएटली रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट प्लेस। इफ़ यू डोंट, यू विल, यानी आप उस फ्रीक्वेंसी में ब्लेंड हो जाओगे। जब दूध में बंदा पानी मिलाता है ना तो पता नहीं चलता कौन क्या दूध है क्या पानी है। तो वही आपके साथ भी आ, होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी वेट लॉस रेकी भी कर लेती हूँ। ये सेल्फ लर्न रेकी नहीं है मेरी। आई हैव अ सर्टिफिकेट, मुझे लेवल 1 रेकी आती है बस, ठीक है। और आगे मैंने नहीं सीखी। थोड़ा सा हम करना शुरू कर देते हैं और वेट लॉस रेकी होने वाली है। लेट मी जस्ट प्रिपेयर माई सेल्फ।
लेट मी जस्ट हैव वाटर, पहले मैं बहुत ज़्यादा बोली हूँ. अच्छा. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. Maybe the reason PMOS or PCOS is unknown is because you as a woman, you are reflected from shaitan's trap. Maybe you are not praying Fajr Salah and your brain is shaitan's toilet. Let me just remove all of the hurdles. You release all of the shame, guilt, negativity inside you regarding your body. तुम काबिल हो, तुम कामयाब हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो. तुम काबिल हो, तुम कामयाब हो, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो. तुम काबिल हो, तुम कामयाब हो, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो. तुम्हें अपने आप का कंपैरिजन दूसरों से करने की ज़रूरत नहीं है. You just don't have to compare yourself with other people. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. It is easy for you to reduce weight. It is easy and effortless for you to reduce weight. It is easy and effortless for you to reduce weight. You're already on your desired weight. You're already on your desired weight. You're already on your desired weight. तुम बहुत खूबसूरत दुल्हन बनोगी. तुम बहुत खूबसूरत दुल्हन बनोगी. तुम खूबसूरत दुल्हन बनोगी. You will conceive kids easily. You will conceive kids easily. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 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 अच्छा जी, दिस वाज इट फॉर द डे. ये रेकी जो है बार बार सुनोगे तो इट विल अप्लाई ऑन यू. लाइक यू लिसन इट फॉर थ्री मंथ्स और एटलीस्ट 21 days. ठीक है. I'll try my best to cover up all the 4 levels of Reiki so I can work the best for myself and other people, because Reiki definitely heals. और इससे हर बीमारी ठीक की जा सकती है through energy healing and through Tibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So yeah, this was it. Your coach signing out. Jazakallah khair. Allah Hafiz.